हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे बेसिक मैथ, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक जो है पहले भी करवा दिया हूं और जो टॉपिक बचा है वो इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बेसिक मैथ बता रहा हूँ। आप जब तक बेसिक मैथ नहीं करोगे तो आप मैथ को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। तो पहले आपको मोटा मोटा जो बेसिक जानकारी है उसको लेना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो है बेसिक मैथ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका है 10 मल्लो भिन्न। ठीक है। यानी कि 10 मल्लो भिन्न क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/10, 3/100 और 4/ यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि दोस्तों, 10 मल्लो भिन्न उसे बोलते हैं जिस भी भिन्न, है ना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, भिन्न बताया था। ठीक है। तो वो यहाँ पर कि क्या बताया था कि जो P/Q के रूप में लिखी हुई रहती है उसे अपन भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ये बताया था। और आपको समझना कि 10 मल्लो भिन्न किसे बोलते हैं, जिसका हर, ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, अंश हो गया। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। कि जिसका हर 10 के गुणे में हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7/10, तो ये क्या है, 10 मल्लो भिन्न है। यहाँ पर लिखा हुआ 3/100। यहाँ पर देखो 10 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। तो 10 का ही गुणा है। तो वैसे जिसका भी हर 10 का गुणा हो, ठीक है, 10 के गुणे में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 10 मल्लो भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, 10 मल्लो भिन्न बोलेंगे, है ना। जैसे कि 7/10 हो गया, 3/ यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो गया, और 4/ यहाँ पर 1000 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 7/100 है, आपको यहाँ पर बटे में यहाँ पर एक देखो 10 है, 10 में एक जीरो है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 0.7 आपको कर देना है। ठीक है। यानी कि जो बटे में जितने जीरो है ना, उतने अंक के बाद में आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 कितना है, 100 है, और बटे में यहाँ पे 100 है तो 2 जीरो है। तो 2 अंक छोड़ के ऊपर, जैसे ये ऊपर तो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पर आपको एक और अंक देना है इसको, तो यहाँ पर जीरो दे दो और यहाँ पर दशमलव कर दो। फिर यहाँ पर आपको क्या कर दो, यहाँ पर दशमलव लगा दो। ठीक है। वैसे यहाँ पर करना है, नीचे कितना है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पर पहले तो आपको 4 कर देना है, और यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, और यहाँ पे दशमलव लगा दो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इससे दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है भाई, इस प्रकार से बोलते हैं। और भिन्न तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, भिन्न तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता ही दिया था। आपका रह रहा था दशमलव भिन्न किसे बोलते हैं, तो समझ गए। तो अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 6.5 और यहाँ पे भाग दे रखा है 0.13 दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पर करेंगे 6 और यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 65। यहाँ पर हो जाएगा 65, और इसकी जगह अब देखो यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर बटे में दशमलव की जगह एक आ जाएगा, और कितने अंक के बाद में, एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर जीरो कर दो। ठीक है। यहाँ पर भाग है आपका, तो यहाँ पर भाग लगा दो, और फिर यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद में, दो जीरो, 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो बट यहाँ पर ऊपर 13 और बटे में यहाँ पर क्या कर दो, 2 जीरो लगा दो, एक लगा के। ठीक है, आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 65 यहाँ पे 10 को आप तो ऐसा का ऐसा लिखना है, और जो यहाँ पर ये भाग का है इसकी जगह आप मल्टीप्लाई कर दो। और आपको मैंने जब बताया था बोर्ड मास्क में, जब आपको गुणा करवाया था तब बताया था कि जब भी अगर भाग का चिन्ह इस प्रकार से फ्रैक्शन में दे रखा होता है, और जब फिर आपको क्या करना है, 65/10 को तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आप गुणा लगा रहे हो तो ये वाली फ्रैक्शन बदल जाती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर 13/100 है, तो इसकी जगह यहाँ पर 100 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। अब काट लो, इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, और 13 पंजे कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, कितनी बार कट चला गया, 5 बार कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे यहाँ पर दे रखा है कि 12
दो 8 मल्टीप्लाई और 1.5 दे रखा है। आप जैसे नॉर्मल गुणा करते हो वैसे आपको इसको भी करना है, जैसे कि 5 का गुणा आपको किस में करना है, 8 में करना है। 5 8 कितना होता है, 40 होता है। 5 8 40 होता है। 40 का यहाँ पे 0 करना है, 4 यहाँ पे कैरी को देना है, ठीक है। और फिर आगे करिएगा, देखो 5 दूनी 10 और 10 और 4 कितना होता है, 10 और 4 कितना, जो 14, 14 का 4 कर देना है और 14 का 4 एक यहाँ पर कैरी का दे देना है। फिर 5 का देखो 5 दूनी 10, 10 रे कितना होता है 11, यहाँ पर एक दे दिया और यहाँ पर एक कैरी का दे दिया। 5 का 5 रे कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक संख्या कंप्लीट है तो यहाँ पर एक आपको क्रॉस कर देना है, फिर यहाँ पर उसको कर देना, एक का इसमें कर देना, 8 में गुणा करना है तो 8 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब इन सभी को आपको जोड़ लेना है, यहाँ पर 0 आएगा, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2 यहाँ पर एक कैरी का हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, और एक यहाँ पर हो जाएगा। अब मेन बात यहाँ पर आती है, आप इधर देखो कि 10 मतलब है वो कितने अंक के बाद में, एक अंक के बाद में, यहाँ पर 10 मतलब है और 2 अंक के बाद में यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 रे कितना होता है 3, तो 3 है ना, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आगे चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर दे रखा है, देखो 14.895 और प्लस करवा रहा है यहाँ पे 36.4 से, ठीक है। यहाँ पर प्लस करवा रहा है तो आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही लगाना है, जैसे कि यहाँ पर 14 दशमलव और यहाँ पे 895 दे रखा है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 36 दशमलव दे रखा है ना, इस दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव लगाना है, और देखो दशमलव के इधर जो 36 है तो इसको इधर लिख दो, और दशमलव के बाद जो 4 है ना इसको इधर लिख लो। अब यहाँ पर आप उसको प्लस कर लो, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, 12 का 2 एक इधर कैरी का हो जाएगा, दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव आएगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कैरी का दे दो, यहाँ पर 3 1 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे देखिएगा 3 1 4 हो जाएगा, एक कैरी का हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51.295 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लो यहाँ पर भाई, ठीक है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, यहाँ पर 5 आ गया, 9 आ गया, 8 4 कितना होता है 12 का 2 एक कैरी का, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10 होता है, 11 एक यहाँ पर एक, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से होगा। चलिएगा अपन माइनस को भी देख लेते हैं। अब देखो पहले तो यहाँ पर आपको 12 दशमलव यहाँ पे 800 है ना, इसको आपको ऐसा कैसे लिखना है, माइनस करना है दोस्तों, तो दशमलव के नीचे तो दशमलव लगाना है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 0 2 कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है, माइनस करना है तो माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक कैरी का लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो इससे कैरी लेगा। अब 8 में से इसको दे देगा ये, तो इस पास 10 हो जाएगा, और 10 में से एक इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 9 बच जाएगा। इसके बाद 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर 9 था, 9 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 ही आएगा। इसके पास 7 बचा क्योंकि इसने एक कैरी का दे दिया था, इसके पास 7 बचा, तो 7 का यहाँ पर लिख लो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब यहाँ पर देखो 12 में से 7 माइनस कर दो, 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा। तो ये आपका ये इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये घटा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको भाग सिखाया, मल्टीप्लाई सिखा दिया, और यहाँ पर जोड़ और यहाँ पे घटाओ, ठीक है। यानी कि दशमलव भिन्न को किस प्रकार से गुणा भाग किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब दोस्तों यहाँ पर आपका देखिएगा, आगे यहाँ पे आपका है समय और दूरी, ठीक है। समय और दूरी के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, समय और दूरी का टॉपिक करने से पहले आपको देखो 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि जो चाल जो होती है, चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, ये आपके पास होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बराबर यानी चाल गुणा समय, चाल गुणा समय करते हैं। और यहाँ पे जब समय निकलवाए
तो समय बराबर क्या करते हैं, यानी कि दूरी बटे चाल करते हैं। ठीक है, दूरी बटे चाल करेंगे। समझ गए। आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको याद रखना है। आगे चलिएगा। अब दोस्तों आपको इसमें चीज देता है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कभी, तो उसमें आपको किलोमीटर में चाल दे रखा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, आपसे बोलेगा यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, या फिर आपको चाल दे रखा होगा मीटर प्रति सेकंड में, आपसे बोलेगा कि इससे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, ऐसे बोलेगा। देखो दोस्तों, जब भी अगर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में आपसे बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो आपको उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा। आप तो वीडियो को देखना पूरी ना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो यहाँ पर आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जैसे अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से आपको। इसको यहाँ पर तो पलटा ही है। ठीक है, आपको देखो याद कैसे रखना है। अगर देखो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहा है, बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटी कौन सी है, मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो बटे में बड़ी संख्या आएगी, और जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो छोटा ही आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, तो आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, छोटी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, और बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बड़ी यूनिट में जाना है तो मुझे गुणा ना बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 को ऊपर कर दिया और उसके नीचे बटे में मैंने 5 लगा दिया, तो 18 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको याद क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुणा करना है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे इसको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा। देखो क्या बताया, 5/18 से गुणा करना है ना, तो 36 का गुणा करना है 5/18 से। 18 दूनी कितना होता है, 36, 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर आपको दे दे कि 20 जो है ना मीटर प्रति सेकंड है, इसको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहा है तो बड़ी संख्या को ऊपर रखना है, तो 18/5 से गुणा कर देना। 5 चौक 20, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। इतना याद हो गया। चलिएगा मैं आपको एक क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन क्वेश्चन मानते हैं कि एक कार है। ठीक है, एक कार है, उसकी जो चाल है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक चाल, उसकी जो चाल है ना वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो है ना जो 20, और जो उसका जो समय है वो मैं समय दे देता हूँ कि जो समय है वो 20 सेकंड चलती है। ठीक है, यानी कि 20 सेकंड वो चलती है। आपसे यहाँ पर पूछा कि उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, वो कितनी दूरी तय करेगा। अब समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि देखिएगा, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय यानी कि 20 सेकंड चली है वो, तो कितनी दूरी वो तय करेगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है, इसको आपको याद रखना है। इतना याद रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखते हो चाल देखिए, तो चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समय यहाँ पर जो है ना सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में यानी छोटी यूनिट में जाना है तो 90 का गुणा आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे, 18×5 कितना होता है, 18×5 कितना होता है दोस्तों, देखिएगा आपको आराम से देखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। 18×5 कितना होता है, 90, और यहाँ पर 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है,
दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय, चाल कितनी है 25 है, और मल्टीप्लाई जो समय कितना है 20 है, तो 25 दूना कितना होता है 50 होता है, और एक यहाँ पे 0 है, यानी कितनी दूरी उसने तय कर ली 500 मीटर दूरी तय कर ली। इस प्रकार दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सी मैंने उदाहरण पे क्वेश्चन जो है बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। तो चलिएगा हमारा अगला है हमारा लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि के अंदर देखो हमारा होता है कार्य मूल्य विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, लाभ हानि होती है। तो सबसे पहले लाभ और हानि को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मान लो आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, मान लो आपने कोई चीज़ है, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है भाई, ये पेन है, मान लेते हैं कि ये पेन 20 रुपये का है। ठीक है, कितने रुपए का है 20 रुपये का है, तो मैंने दुकान से ये 20 रुपये में ख़रीदा। कितने रुपए में ख़रीदा 20 रुपये मैंने ये पेन ख़रीदा। तो ये मैंने ख़रीदा ना, तो मेरा ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान देना है, इसको इंग्लिश में इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इस बात को याद रखना, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मैंने ये पेन जो है 20 रुपये में ख़रीदा था, और मैंने इस पेन को ही 25 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया 25 रुपये में बेच दिया। तो मेरा ये मैंने बेचा, ठीक है, मैंने बेचा, तो मेरा ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कितना हो गया, क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ये विक्रय मूल्य हो गया। मैंने कोई पेन है, मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन मैंने 20 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो मेरा ये तो क्रय मूल्य हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और मैंने इसी पेन को 25 रुपये में बेच दिया, यानी कि मैंने बेचा, तो यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने खरीदा 20 रुपये में, मैंने बेचा 25 रुपये में, मैंने कितने रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया, यानी कि 5 रुपये में बेच दिया, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा पैसे में बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है, तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा लाभ हो जाएगा। भाई मैंने खरीदा तो 20 रुपये में था, और मैंने बेच कितने में दिया 25 रुपये में, तो 5 रुपये का मेरे पास यहाँ पे लाभ हो गया। अगर मान लो तो अगर इसी पेन को 20 रुपये में खरीदा था, अगर इसी को अगर मैं 15 में बेच देता तो मुझे 5 रुपये की हानि होती। ठीक है, 5 रुपये क्या होती, हानि होती। तो आपको ये ध्यान देना है। समझ गए होंगे कि लाभ किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, और विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, और हानि किसे बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब दोस्तों देखो, अगर आपको मान लो जैसे लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने इसी चीज़ को मान लो, तो लाभ कैसे निकलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको लाभ निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लाभ कैसे निकलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जैसे कि यहाँ पर कितना रुपये था, यानी कि 25 रुपये था। ठीक है, 25 रुपये मैंने उसको बेचा, और खरीदा कितने में था 20 रुपये में, तो यहाँ पर इससे लाभ निकल जाए कितने रुपये का, यानी कि 5 रुपये का निकल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर हानि निकालनी हो तो हानि कैसे निकलेगी, यानी कि मेरा क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 20 रुपये था, मैंने 20 रुपये में उसे खरीदा था, और बेचा कितने रुपए में, यानी कि 25, यानी कि आपका 25 रुपये में। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पर माइनस का 5 रुपये हो गया, यानी कि 5 रुपये की हानि हो गई। यहाँ पर तो हानि हुई है और यहाँ पे लाभ हुआ है, तो ऐसे निकल जाएगा आपका लाभ और हानि। और अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो इसके लिए आपके पास विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य यहाँ पर 20 रुपये है, और आपको लाभ जो हुआ है वो 10 रुपये का हुआ है। ठीक है, लाभ 10 रुपये का हुआ है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य में से माइनस लाभ करेंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 20 रुपये है, और लाभ आपका 10 रुपये है, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपये आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। सेम वैसे अगर हानि देर का होगा तो आपको जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर मान लेंगे, इसी को मान लेंगे, जैसे कि आपको क्रय मूल्य यहाँ पे जो है 20 रुपये है, और आपको यहाँ पर जो हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई है, हानि जैसे मान लेते हैं अपन 5 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, 5 रुपये की हानि हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, और प्लस यहाँ पर जोड़ लेंगे, यानी कि 5 रुपये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 रुपये में खरीदना था। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 5 रुपये की हानि हो रही है। वैसे यहाँ पर लाभ निकाल सकते हो, यानी कि हानि परसेंटेज में निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकलेगा देखिएगा।
सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य दे रखा है, जैसे मान लो क्रय मूल्य यहाँ पर 40 रुपये दे रखा है, ठीक है, 40 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ पे आपको बता दें कि लाभ जो है ना 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपये का, यानी 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसमें आपसे पूछा जाए इसे परसेंटेज में बता दो, तो परसेंटेज में कैसे पता करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको यहाँ पर ऊपर लिखना है, और बटे में क्रय मूल्य। और हमेशा एक बात को याद रखना कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। तो यहाँ पर 40 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, तो इसको बटे में लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, इतने कितना हो जाएगा ऊपर 25 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 25 बटे 2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर भाग लगा लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 12.5% आ जाएगा, ठीक है, 12.5% हो जाएगा। अगर मैंने कोई वस्तु यानी 40 रुपये में खरीदा और उसे 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अगर परसेंटेज में पूछे तो कितना है, यानी 12.5 रुपये का, यानी इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है। समझ गए? तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है औसत, ठीक है भाई। औसत क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर यहाँ पे होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं का जोड़ है ना। आप यहाँ पे योग कर लो सभी संख्याओं का योग, और बटे कुल संख्या की संख्या कितनी है, कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, बस आपको तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है। औसत बराबर संख्याओं का योग, और यहाँ पे आ जाएगा कुल संख्या। दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखो, अगर योग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, योग, ठीक है, योग बराबर। अब दोस्तों योग निकालने के लिए देखो यहाँ पर बट्टे में एक है, यहाँ पर एक मान लेते हैं, तो योग का अगर एक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि औसत का और गुणा यहाँ पर कुल संख्या कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, देखो योग बराबर, योग निकालने के लिए औसत का और कुल संख्या का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको कुल संख्या निकालना है, ठीक है, कुल संख्या निकालना है तो बराबर इस योग में आपको भाग लगाना है औसत का। अभी आपको दोस्तों इतना सी ध्यान रखना है, मैंने आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई इसका औसत कितना है, ठीक है, औसत आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर संख्या दीजिए 5, 8, 13, 12 और यहाँ पे 16, ये संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। आपसे यहाँ पर औसत पूछ रहा है, तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत निकालने का देखो यहाँ पर फॉर्मूला है कि औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या, सबसे पहले योग करना है सभी संख्याओं का, यानी कि तो आपको 5 प्लस 8 प्लस यहाँ पे 13 प्लस 12 प्लस और यहाँ पे 16, सभी संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। बटा करना है कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 संख्या है तो मैंने 5 का यहाँ पे भाग लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है, 19 और 5 कितना होता है, 24 होता है, 24 के 4 यहाँ पे 2 कैरी का लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 4 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस 54 में 5 का भाग लगा दो, ठीक है, इस 54 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे भाग टूट के 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर पॉइंट 10 लग जाएगा, और 5 घंटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका औसत माने तो यहाँ पर कितना है, 10.8 इनका औसत हो जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 इनका औसत बताना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। 1 + 2 प्लस यहाँ पे 3 + 4 + 5 प्लस यहाँ पे 6, और इन सभी में आपको कितनी संख्या उनका भाग लगा देना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 6 है तो 6 का भाग लगा देना है, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ना है। यहाँ पर देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21/6। अब 21 में आपको क्या लगाना है, यानी कि भाग लगाना है किसका, 6 का। सबसे पहले तो अगर ये कट रहा है तो काट लो, देखो 3 के फायदे से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 7/2 आ गया। तो 7 में 2 का भाग लगाना है, मतलब आधा, यानी 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलेगा, अगला है हमारा, देखो अब यहाँ पर दे रखा है 40, 10, 25, 20 और 35, और यहाँ पे दे रखा है x का औसत यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर औसत दे रखा है, कितना है औसत, यानी कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि औसत, ठीक है, औसत बराबर क्या होता है यहाँ पे, योग बटे कुल संख्या, ये बताया मैंने, योग बटे कुल संख्या होती है, ठीक है, कुल संख्या होती है। अब यहाँ पर औसत कितना दे रखा है, यानी 25 औसत दे रखा है, बराबर योग यानी सभी को जोड़ना है, ठीक है, सभी को जोड़ना है। यहाँ पर देखो 40 प्लस यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 25 प्लस 20 प्लस यहाँ पर 35 और प्लस यहाँ पर x है, और इसी x की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो यहाँ पर 6 का भाग लगा देना है, समझ गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 25 बराबर इन सभी को जोड़ना है। यहाँ पर 5, ठीक है, 5 और 5 10, 10 की यहाँ पे 0 लग जाएगा और यहाँ पर एक कैरी का लग जाएगा। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 2 कितना होता है यहाँ पे 6, 6 और 2 कितना होता है आपके 8, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 और 4 कितना होता है यहाँ पे 13, यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है, 130। और ये प्लस में यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कर लो, और बटे में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ पर 25 है, अब इसका आपको मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, इन 25 गुणा यहाँ पे 25 गुणा यहाँ पे 6 करना है, और बराबर में इधर यहाँ पर आपके 130 प्लस x है, तो 6 25 30 की 0 यहाँ पर 3 कैरी का लग जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 13, यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, सॉरी 6 25 30 यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 3 15 होता है, सॉरी यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर 15 आएंगे। अब यहाँ पर 150 हो जाएंगे, और बराबर इधर यहाँ पर कितना है 130, और प्लस यहाँ पे x है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपके पास 130 दे रखा है तो इसको आप इधर भेज दो, बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 150 माइनस यहाँ पर 130 बराबर यहाँ पर x हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 20 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 20, 20 बराबर x है, या फिर x बराबर यहाँ पे 20 है, आपका दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो यानी कि इसका औसत जो है ना कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उम्मीद करता है दोस्तों आपकी क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलिएगा अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।